कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे और अपने कामों में व्यस्त ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे परिवेश के पदार्थ के सेकंड लेक्चर को। किस लेक्चर को? सेकंड लेक्चर होने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैटर यानी हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ लिया था मैटर के बारे में। क्या पढ़ लिया था? मैटर क्या है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल को देख लिए थे, उसका फिर भौतिक गुण को देख लिए थे, ठीक है। मैटर किन चीज़ों से बना हुआ रहता है यानी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, कण से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। कण का साइज कैसा होता है, वो कैसे फैलता है कि नहीं फैलता। तो हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह की बातें हम लोगों ने अगले वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण, किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसका? पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। जनरली तो हम लोग देखेंगे कि 3 भागों में हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जनरली 3 प्रकार के द्रव यानी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और दो होता है, ठीक है। उसको बाद में हम लोग जानेंगे, जो क्या है, जैसे कि पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था होता है, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इन दोनों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या, किस लिए इसको सिर्फ इन तीनों को देखना जरूरी समझते हैं? क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें उन दोनों का उतना डिटेल से बात नहीं किया है, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब क्या है, महत्व ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, पदार्थ का वर्गीकरण किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, इन तीनों का ही नाम लिखे हैं, ठीक है। उन तीनों का नाम क्या क्या है? ठोस, द्रव्य और गैस। यानी पदार्थ का जो वर्गीकरण हुआ है तीन भागों में हुआ है। किन किन भागों में? ठोस में, द्रव्य में और गैस में, ठीक है। इन तीनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो पूरा मिलते ही रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया कि पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में क्या है, द्रव यानी ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस को क्या बोलेंगे, सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस ही बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि इन तीनों जो ठोस, द्रव और गैस जो होते हैं, इन तीनों हम लोगों का खुद का शरीर में भी मौजूद होता है। क्या आपको पता है? आप बोलेंगे क्या भैया बता रहे हैं, ये तीन चीज अगर तीनों रहते, पदार्थ, ठोस, द्रव, तो हम लोग पढ़ते हैं क्यों? हम लोग तो जानते ही पहले से ही, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, आप गौर नहीं किए हैं। आप आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हमारे शरीर में भी इन तीनों की अवस्था में यानी इन तीनों अवस्था में पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है। तो देखिए ठोस जो होता है, ठोस सबसे पहले समझ लेते हैं कि ठोस जो है हमारे शरीर में भी पाया जाता है। किस तरह से बोलेंगे भैया आप कि हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में किस तरह से पाया जाता है कि ठोस जो है, ठोस आपका जो हड्डी है, ठीक है, हमारा जो हड्डी है, इन हड्डी को क्या बोलेंगे हम लोग? ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। उसके बाद है द्रव्य जो आप पानी यानी हमारे शरीर में ब्लड सब होता है, ठीक है, हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में पानी रहता है, ठीक है, वही सब क्या हो गया? द्रव्य हो गया। यानी जो तरल पदार्थ हो, ठीक है, वो सब क्या हो गया? द्रव्य हो गया। उसके बाद बोलेंगे भैया गैस कहाँ से? गैस जो आप छोड़ते हैं, सांस जो लेकर छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, वो सब क्या हुआ? गैसे तो हुआ। क्या? गैसे तो हुआ ना। तो क्या बोलेंगे कि हमारे शरीर में भी इन तीनों का क्या पाया जाता है? तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि ठोस, द्रव और गैस हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण जो है 3 भागों में क्या किया गया है, ठीक है। इन तीनों को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या देखने वाले हैं कि ठोस पदार्थ के गुण,
यानी ठोस पदार्थ, ठीक है, तीनों का देखने वाले हैं, ठोस का भी देखने वाले हैं, द्रव्य का भी और गैस का। तो क्या करेंगे, एक को देख लेते हैं एक तरफ से, ठीक है, बाकी बात सिर्फ क्या है, द्रव्य और गैस का भी इसी टाइप का रिलेटेड है, सिर्फ कुछ कुछ चेंज है, ठीक है, कुछ कुछ चेंज नहीं है, बस इसको समझ जाएंगे, उसको भी हम लोग बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमारा समझना पहले जरूरी होगा, ठीक है। तो ठोस पदार्थ के गुण क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ठोस पदार्थ के गुण, ठीक है। ठोस पदार्थ के जो सामान्य गुण होता है, सबसे पहली बात कि ठोस पदार्थ जो है आकृति और आयतन, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आकृति और आयतन। जी हाँ, ठोस पदार्थ का जो आकृति और आयतन होता है, क्या होता है कि क्या होता है, आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन हमारा निश्चित होता है। कैसे बोलेंगे, अब बोलिएगा ना कि कैसे कैसे होता है, हमको समझाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से मान लीजिए कि एक क्या है, एक बुक हो गया या तो कोई भी चीज मान लीजिए, हम एक लकड़ी को लिए, यानी चौकुट टाइप का, ठीक है, इस टाइप का क्या किए, एक लकड़ी को लिए, ठीक, इस टाइप का जो लकड़ी लिए हैं, मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि आप इसे कहीं कहीं रख दीजिए 5 साल 10 साल, क्या इसका मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है कि इसका शेप, आकार, आकृति बदल जाएगा। आप रखिएगा, आज रखिएगा रात में इस तरह का, फिर बाद में कल रात को देखिएगा तो गोल हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ठोस पदार्थ का जो आकृति और आयतन होता है, क्या होता है, उसका निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ऐसा तो बात नहीं कि आज रात में ऐसा रखें, कल रात में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। तो और एक एग्जांपल, जैसे कि रबड़, क्या है, रबड़, मान लीजिए रबड़ को ऐसे मान लीजिए जोर से एकदम खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं जोर से, उसके बाद क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, तो उसका आकार में चेंज आया, बट क्या हुआ, फिर जाके उसी आकार में शेप हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, समझ गए कि आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। इसका डिटेल से हम लोग जानेंगे जब सॉलिड लिक्विड और गैस का जब हम लोग अंतर को जानेंगे, ठीक है। तो एक कहानी में बताऊंगा, एक कहानी के द्वारा हम लोग इतना मौज मस्ती से समझ जाएंगे कि इसका अंतर को कैसे लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, यानी देखते रहिए वीडियो को। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसका ही सिर्फ ठोस पदार्थ का गुण को देखने वाले हैं। तो एक नंबर हो गया आकृति और आयतन क्या है इसका, यानी निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है अंतराण्विक बल। क्या होता है अंतराण्विक बल, अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर किए हैं तो आपको जरूर पता है कि अंतराण्विक बल क्या होता है। हमने क्या बताया था कि पदार्थ का जो कण होता है, यानी कणों के बीच में जो एक बल कार्य करता है, क्या करता है, पदार्थ के कणों के बीच जो एक बल कार्य करता है, इन बीच में जो सटे हुए रहते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर क्या है, फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसी को, यानी अंतराण्विक बल, यानी इंटरमोलिकुलर क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है कि उसके बीच में बल कार्य करते हैं, ठीक है, यानी वो जो क्या होता है, सटे हुए रहते हैं। मान लीजिए एक पत्थर को देख लीजिए या तो ईंटा को देख लीजिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो कितना कड़ा होता है, यानी उसको ऐसे कीजिएगा, खींचेगा तो खींच जाएगा, यानी वो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसको मारिएगा, थोड़ा सा मारिएगा तो वो टूट जाएगा, उसका शेप में, आकार में, आकृति में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है उसमें, यानी वो ऐसे टानिएगा तो छूटेगा नहीं, यानी क्या हो गया, उसको मारिएगा जब उसको उसके साथ छेड़खानी करते हैं तब वो जाके क्या होता है, अलग होता है। तो भी उसका कण जो है सटे हुए रहते हैं। कितना कण है आप देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अंतराण्विक बल क्या है, हो गया हमारा, यानी बीच में जो एक कार्य करता है कणों के बीच में, ठीक है, आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं, उसी बल को क्या बोलेंगे हम लोग, अंतराण्विक बल। तो ठोस पदार्थ का जो अंतराण्विक बल होता है, देखिएगा आप लोग कि ठोस पदार्थ जो होते हैं काफी सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली एकदम पैक्ड होता है।
तो क्या बोलेंगे कि ठोस पदार्थ का जो हमारा अंतरा आणविक बल है काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है, द्रव और गैस के डिफरेंस में क्या बोलेंगे कि ठोस का जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, जानेंगे हम लोग डिटेल से इन सब के बारे में, अंतर को जानेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, एक बोले ना एक सुंदर सा कहानी से समझा देंगे। ठीक है, आपको इतना मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अंतरा आणविक बल जो है, ठोस पदार्थ का अंतरा आणविक बल काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंतरा आणविक स्थान क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी अंतरा आणविक स्थान। क्या होता है अंतरा आणविक स्थान, इसको भी बताए हैं अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे अंतरा आणविक स्थान क्या होता है। अंतरा आणविक कणों के बीच में क्या बोले थे, कणों के बीच में जो गैप होता है, कणों के बीच में, इसमें देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अंतरा आणविक स्थान को कैसे देख सकते हैं कि बोलेगा ये तो नामुमकिन है भैया, कोई नहीं देख पाता है, हम आप कैसे देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक चम्मच, आपको बोले थे कि एक चम्मच पानी लीजिए और उसमें क्या कीजिएगा, एक चम्मच नमक डाल दीजिए। ठीक है, एक चम्मच यानी एक गिलास पानी और एक चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक क्या होता है, अचानक से गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, वही तो है उसका स्पेस रहता है। ठीक है, इसीलिए ना उसका मतलब क्या हुआ, गायब हो गया, तो वही है। ठीक है, यानी पदार्थ के बीच में जो ठोस के बीच में जो स्पेस रहता है, ठीक है, कणों के बीच में जो स्पेस रहता है, तो वो क्या है, यानी वही तो है हमारा क्या, अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक स्थान। तो हम लोगों ने देखा कि ठोस का जो अंतरा आणविक स्थान होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, अंतरा आणविक स्थान क्या, जैसे कि पत्थर को देख लीजिए। ठीक है, पत्थर को देख लीजिए या तो कोई भी चीज़ को देख लीजिए, ठोस को, रड को देख लीजिए, क्या होता है, उसको उसके बीच में स्थान दिखाई देता है, ऐसा तो बात नहीं है। ठीक है, यानी ये इसका एक तरफ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और क्या होता है, यानी ठोस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो समझ गया हम लोग। उसके बाद है घनत्व। घनत्व क्या है, व्हाट इज दिस डेंसिटी, क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस डेंसिटी, यानी घनत्व क्या है। तो घनत्व को जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि घनत्व जो है हमारा क्या समझाता है, घनत्व हमें क्या समझाता है। तो डिटेल से जान लीजिए कि घनत्व जो है, उससे पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एक जैसे कि कोई क्या है ऐसे ही मतलब कोई दो लड़का है। ठीक है, यानी कोई दो लड़का है। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब झगड़ा नहीं, ऐसे ही मजाक टाइप का कुछ, ऐसे ही रोमांटिक बातों से क्या हो गया, उलझ गया। तो उसके पास, एक लड़का के पास क्या हुआ, एक लड़का के पास क्या है, 500 ग्राम का कॉटन है। क्या है, कॉटन है, और 500 ग्राम का क्या है, लोहा है। ठीक है, Fe, यानी देख लीजिए कि 500 ग्राम वेट में क्या है, दोनों का समान है। ठीक है, वेट में दोनों का ही क्या है, वेट क्या है, समान है। बट क्या हुआ कि दोनों का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी कण जो है उसमें कम और बेस है। कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है, इसका भी वेट 500 ग्राम है, इसका भी वेट 500 ग्राम है। मानेंगे, बोलेंगे कि भैया ये दोनों एक है कॉटन, एक है लोहा, तो एक बार करके बोलेंगे, एक बार लो मार दिए, ऐसे करके एक बार फेंका उसका मुंह में, कॉटन फेंका। ठीक है, उसको तो बड़ा मजा आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, कॉटन फेंका मुंह में, ऐसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसी को 500 ग्राम जब लोहा को मारा उसका मुंह में, ठीक है, उसका मुंह में मारा, तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, आप बताइए कैसा होगा उसका इफेक्ट, पक्का है क्या होगा, उसका चेहरा तो एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, जबकि कॉटन का भी 500 ग्राम वेट है और लोहा का भी 500 ग्राम है, ऐसा क्यों, यही तो है घनत्व। इसी को तो समझना है घनत्व को, कि घनत्व आखिर क्या है, यानी जो किसी भी मेटर के, यानी पदार्थ के जो बीच में जो कणों की स्थिति होता है। ठीक है, यानी जो जिसका कण का स्थिति मतलब जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व उसका ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो क्या पता चला कि लोहा का जो है यानी लोहा का जब मुंह में मारा तो उसका थोपड़ा चेंज हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो बीच में कण का स्थिति है, इसका कण का जो स्थिति है क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। और पोटन का क्या हुआ, दूर दूर है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि घनत्व तो हमें समझाती है उसकी, मतलब उसका जो कितना वो द्रव्यमान तो ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम में कितना मतलब ई है, उसका कण जो है कितना स्पेस में है, कितना दूरी में है। तो इस तरह से हम लोग घनत्व को जान सकते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर देख लीजिए, और एक बात जान लीजिए कि घनत्व क्या होता है। घनत्व यानी घनत्व बराबर यानी द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बाई आयतन होता है। ठीक है, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन होता है। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि आयतन को m, द्रव्यमान को तो m से जनरली, यानी द्रव्यमान को kg से जनरली नोट किया जाता है। ठीक है, और इसको आयतन को कैसे, आयतन को किया जाता है मीटर क्यूब, ठीक है, घन मीटर या तो फिर लीटर में व्यक्त किया जाता है। ये भी जान लीजिए। ठीक है, समझ गए। यानी घनत्व जो है हमारा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बाई आयतन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझ गए कि घनत्व तो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है साधारणतः अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा। समझ गए हम लोग। उसके बाद देखते हैं, कभी नहीं होगा भाई, उसको दाबिएगा कोई भी पत्थर को, ठीक है, जैसे लोहा का, और हम किसका, कॉटन का एग्जांपल दे, तो लोहा को दाबिएगा तो दाब दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए बोलेंगे कि इसका जो घनत्व जो है, उसका कणों की स्थिति काफी पैक्ट है, काफी मतलब सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या हो गया, उसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे हम लोग कठोर और दृढ़। कठोर और दृढ़ क्या है, कठोर और दृढ़, यानी कठोर और दृढ़ क्या है, ठोस पदार्थ का जो कठोर यानी कठोर ठोस पदार्थ क्या होता है, आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, बहुत ही उसका जो अंतरांगिक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी यानी सटे हुए रहते हैं, कण का स्पेस भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है, तो वो क्या होता है, उसको जब दबाइएगा, किसी ठोस को जब दबाइएगा तो उस सट जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। क्या होता है, जितना है उसका साइज उतना ही रहता है। ठीक है, क्या होता है, उतना ही रहता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि कठोर एवं दृढ़ यानी ठोस पदार्थ जो होता है, उसको दबाइएगा तो क्या कड़ाने होता है, तो क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ पड़ाया कठोर और दृढ़ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है द्रव्यनांग एवं क्वथनांग। क्या है, द्रव्यनांग और क्वथनांग। द्रव्यनांग और क्वथनांग क्या है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग। क्या हो गया द्रव्यनांग और क्वथनांग। हमारा द्रव्यनांग और क्वथनांग जो होता है, क्या होता है, साधारणतः समझते हैं, द्रव्यनांग को समझते हैं सबसे पहले। द्रव्यनांग वो होता है जो किसी भी ताप पर या जिस ताप पर क्या होता है, कोई ठोस द्रव अवस्था में पिघल कर क्या होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्रव्यनांग कहेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे, क्वथनांग। क्वथनांग जिस ताप पर क्या होता है, कोई ठोस उबलने लगता है, खोलने लगता है, उसे क्या बोलेंगे, क्वथनांग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। द्रव्यनांग और क्वथनांग क्या 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 है हमारा, यानी द्रव्यनांग हो गया यानी जिस ताप पर क्या होता है, कोई ठोस द्रव अवस्था में क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसे उसका क्या बोलेंगे, द्रव्यनांग बोलेंगे। जिस अवस्था में कोई ठोस गर्म करने पर उबलने या खोलने लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वथनांग बोलेंगे। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का द्रव्यनांग एवं क्वथनांग प्रायः क्या होता है, एक लकड़ी को लिए यानी चौकुट टाइप का। ठीक है, इस चाहे उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे बहाव। उसके बाद क्या है, बहाव, यानी क्या है, बहाव, फैलना। ठीक है, क्या होता है, ठोस पदार्थ कभी देखिए हम क्या बोले कि इसका जब कण इतना सटे हुए रहते हैं, तो ये कैसे बह जाएगा भाई। इसको पत्थर रखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर रखे, उसको कल देखिएगा वो अपने आप बह गया, ऐसा बात है, ऐसा तो बात नहीं है। क्या होता है, ठोस पदार्थ का बहाव नहीं होता है,
होता है, वो इतना कणों से मतलब पूरा पैक्ड होता है कि आपस में मिले रहते हैं, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका अंतरा आणविक बल जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, जिस कारण से क्या होता है वो बह नहीं सकता है। बह जाएगा जी, रखिएगा इसको, पत्थर रखिएगा आज, फिर परसों देखिएगा, उसके बाद वाला दिन में देखिएगा कहीं यहाँ से फिर वहाँ चल जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। यही तो है बहाव, जिसके कारण मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि पानी को रखिए, पानी को छोड़िए, तो पानी को छोड़िएगा, एक गिलास की रखते हैं ऐसे ही, ए पानी कहीं मत जाना, ऐसे बोलना कि पानी, ए पानी तुम कहीं मत जाना, यहीं पे रहो, सुन लेता है बात। यही तो है बहाव, इसी को तो ठीक है। तो क्या है, यानी ठोस का जो बहाव है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता। क्या है संपीड़ितता, इसमें बोला जाता है बुक में कि संपीड़ितता यानी ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। क्यों होता है भाई, ऐसा क्या है जो असंपीड्य होता है और संपीड़ितता क्या है, ठीक है। तो इसे समझेंगे हम लोग, इसे डिटेल से समझेंगे। तो ठोस पदार्थ का जो होता है संपीड़ितता यानी क्या होता है, ये असंपीड्य होता है। कैसे होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए एक ईंट है, ठीक है, एक ईंटा को ही लेते हैं, ठीक है, मजे वाला, यही बोलेगा भैया बार बार वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, आसान होता है, मतलब बोलने में अच्छा लगता है। तो ईंट, जैसे कि ईंट है, तो ईंट को ऐसे मान लीजिए दबाइए, ऐसे दबाइए, दब जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, दब जाएगा। मान लीजिए इसमें और एक ठो ईंट रख दिए, और एक ठो ईंटा रख दिए, बीच में कुछ भी खाली नहीं रखे, ठीक है, पूरा फिक्स्ड हो गया, इसमें और एक ठो ईंटा रख दिए, क्या हो गया, दबाइएगा दब जाएगा। यही तो है कंप्रेसिबिलिटी, यही तो है संपीड़ितता। यानी क्या होता है, ठोस पदार्थ का जो संपीड़ितता होता है, जैसे कि उसको दबाइएगा वो दब जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे, यानी ठोस पदार्थ का जो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्यता होता है। क्या होता है, असंपीड्य होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए संपीड्यता असंपीड्यता क्या होता है, ये बात समझ गए। ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्यता होता है, यानी उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसा आकर तैसा रह सकता है, ठीक है। उसे भलाई मारिएगा तो हथौड़ा से तो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा प्रसार एवं संकुचन। ये क्या है, प्रसार और संकुचन क्या है, प्रसार और संकुचन क्या होता है हमारा, प्रसार और संकुचन समझ लीजिए। प्रसार मतलब क्या होता है, प्रसार मतलब फैलना, और संकुचन मतलब सिकुड़ना। क्या होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ना। क्या होता है प्रसार, जैसे कि आप सिंपल एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे लोहार होता है, जैसे लोहार घर में ना होता है, गांव घर में लोहा, ठीक है, मतलब उसको आग में तपाता है, फिर क्या करता है, उसको पीटता है, ठीक है। तो वही तो है, मतलब ठोस को साधारणता में ऐसे उसको प्रसार नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल कण सब होता है, क्या होता है, काफ़ी सटे हुए रहते हैं, काफ़ी ठोस होते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ का जो है प्रसार और संकुचन क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी जब उसको लोहा को मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, पूरा लाल हो गया, तब मार रहे हैं, क्या करता है, हथौड़ा मारता है, देखे होंगे आप लोग, हथौड़ा मारता है, ठीक है, हथौड़ा मारता है, तब जाके कुछ इस तरह से अगर है तो इसको इस तरह से हो जाता है, ठीक है, फैल सकता है, ठीक है। यानी इसको नहीं के बराबर भी नहीं बोल सकता है। यानी ठोस पदार्थ का जो प्रसार और संकुचन होता है कुछ होता है, ठीक है। यानी संकुचन, फिर संकुचन को समझ गए, प्रसार समझ गए, यानी उसको जब गर्म किए तब जाके क्या होता है, वो फैल गए, ठीक है। और इसी को जब ठंडा करेंगे तो कुछ हल्का क्या होता है, संकुचन होता है, हल्का मात्रा में क्या होता है, फिर चिपक जाता है, हल्का सट जाता है। तो क्या बोलेंगे, यानी प्रसार और संकुचन, ठोस पदार्थ का जो प्रसार और संकुचन होता है क्या होता है, नगण्य होते हैं, यानी कम होता है, ठीक है, लेकिन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, विसरण क्या है, कंसंट्रेशन। क्या है विसरण को समझते हैं। विसरण वही है भैया, जब किसी हाई कंसंट्रेशन, यानी जब कोई पदार्थ को उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, यानी उसका जो बहाव होता है वही तो है, क्या है हमारा कंसंट्रेशन, यानी विसरण क्या होता है। ठोस पदार्थ का क्या होगा,
विसरण होता है, ठोस पदार्थ का विसरण होता है जी। मान लीजिए कि उसका जो किसी उसका कण जो इतने सटे हुए रहते हैं वो क्या होता है, अपने आप में बह जाता है, बह जाता है नहीं ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग विसरण, यानी क्या होता है हमारा, यानी क्या हो गया हमारा विसरण जो है, ठोस पदार्थ का विसरण क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा को समझते हैं। गतिज ऊर्जा जो है हमारा, गतिज ऊर्जा वह है जो किसी भी, यानी जिस वेग में वो, मान लीजिए किसी को ऐसे ऐसे मार्कर को ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना जी, तभी मतलब जाके कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगा हो ना, मतलब उसी एनर्जी उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, जो यानी खुद का एनर्जी जो लगाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा, जो अपने से लगाता है, गति करते हुए क्या होता है, अपने आप लगता है, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। होता है उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बहाव, उसके बाद क्या बोलेंगे, ठीक है, गतिज ऊर्जा भी समझ गए। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन यानी जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के दौरान बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए ही डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, यानी गैस में परिवर्तन हो जाता है, तथा जिसे पुनः ठंडा करने पर, ठीक है, मान लीजिए यानी कोई यानी मतलब उसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है, गर्म करते वक्त यानी बिना वो द्रव अवस्था में ठोस से डायरेक्ट यानी गैस अवस्था में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। यानी फिर क्या उसे अगर ठंडा करेंगे हम लोग, ठीक है, उसे ठंडा करेंगे तो फिर पुनः बिना द्रव में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या है, कपूर है, जैसे क्या है, कपूर है, उसके बाद हो जाएगा कपूर है हमारा, उसके बाद है क्या है, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कपूर, इन सब क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग कि अमोनियम क्लोराइड का कपूर, उसके बाद क्या हो, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड कपूर, उसके बाद नेफ्थलीन, ठीक है, इस तरह का जो कुछ ये है, ठीक है, मैटर है, पदार्थ है, वो सब क्या होता है कि उसको जब गर्म करेंगे किसी भट्टी में, ठीक है, मान लीजिए एक भट्टी है, इसमें गर्म कर रहे हैं और इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है या तो नेफ्थलीन है, कारपूर है, कुछ है, तो उसके ऊपर में कुछ रख देंगे, ठीक है, मतलब वो बाहर ना जा सके, तो इसे गर्म करेंगे जब हम लोग, तो क्या होता है, बिना द्रव में कन्वर्ट हुए यानी डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, फिर जब बिना द्रव में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर में देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ठीक है, इसको समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मज़े से पढ़ने का इंटरेस्ट आप नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो मेरे बात को सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटी को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।